बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। बिजनेस फाइनेंस फ्रॉम द बुक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय वेन हॉर्न, चैप्टर नंबर 3, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एंड क्वेश्चन नंबर 4। यू नीड टू हैव $50,000 एट द एंड ऑफ 10 years। आपको $50,000 रिक्वायर्ड हैं 10 साल के बाद। ठीक है, $50,000 आपको रिक्वायर हैं 10 साल के बाद। टू एक्यूमुलेट दिस सम, इस सम को हासिल करने के लिए, इस $50,000 को हासिल करने के लिए, यू हैव डिसाइडेड, आपने ये फैसला किया, टू सेव अ सर्टेन अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द नेक्स्ट 10 years। आपने इस सर्टेन अमाउंट को इकट्ठा मतलब हासिल करने के लिए आपने ये फैसला किया, डिसाइड किया कि आप एक ख़ास अमाउंट हर साल के एंड पे जो है वो डिपॉजिट करवाएंगे। ठीक है, जमा करेंगे और डिपॉजिट करवाएंगे। एंड ऑफ ईच ऑफ द नेक्स्ट 10 year, आने वाले जो 10 साल हैं, हर साल के एंड पे आप कुछ अमाउंट जो है सेव करके उसको डिपॉजिट करवाएंगे। डिपॉजिट इट इन द बैंक में। द बैंक पेज 8% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। अब यहाँ पर भी कंपाउंडेड एनुअली का बैंक जो है 8% अदा कर रहा है सालाना कंपाउंड इंटरेस्ट के हवाले से, फॉर लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स पे। ठीक है, क्योंकि 10 साल का जो डिपॉजिट होता है वो शॉर्ट टर्म तो नहीं उसको कह सकते। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स आपके होते हैं जो मतलब 6 महीने, 8 महीने, साल का होता है। ठीक है, तो उसके बाद जो 2 साल, 3 साल, 5 साल, इनको हम जो है वो मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में लेके आते हैं। हाउ मच विल यू हैव टू सेव ईच ईयर। अब यहाँ पर भी आपसे ये पूछा गया कि हर साल के एंड पे आप जो है वो कितना सेव करेंगे या कितना डिपॉजिट करवाएंगे। यानी कि यहाँ पे भी आपके पास आर ही पूछ लिया, यानी कि केस ये वही है जो पहले किया हमने। ये बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, लेकिन यहाँ पे जस्ट जो है वो केस आपका क्या कहते हैं, दूसरा आ गया। यहाँ पे आपको ये पूछ लिया गया कि आप जो है वो 50,000 एट द एंड चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप जो है पेमेंट्स कर रहे हैं। देखिए फॉर एग्जांपल अक्सर औक़ात होता है ना कि इंसान का कोई मतलब एम होता है, इंसान ने कोई घर लेना होता है। ठीक है, या कोई बच्चों की वेडिंग सेरेमनी के लिए उसको पेमेंट को चाहिए। ठीक है, या फ्यूचर की उसकी कोई मतलब और डिमांड हो सकती है, गाड़ी खरीदनी है 10 साल बाद, या 10 साल बाद को घर बनाना है, तो इस हवाले से इंसान जो है वो सेविंग्स करता है कि 10 साल बाद मैंने ये काम करना है, तो लिहाजा मैं आज 10 सालों में कितना जमा करवाऊँ कि मुझे वो मेरी मखसूस जो पर्टिकुलर रकम है वो मुझे मिल जाए। अब ये जो बंदा है इसको 10 साल के बाद $50,000 चाहिए, और ये जानना चाहता है, और इसको ये भी पता है कि बैंक जो है 8% अदा करता है कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, अब ये बंदा ये जानना चाहता है कि अगर मैं $50,000 चाहता हूँ 8% के ऊपर, ठीक है, तो मैं हर साल कितना बैंक में जमा करवाऊँ कि 10 साल बाद मुझे जो है 50,000 की रकम मिल जाएगी। इसका प्रॉब्लम है जिसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको प्रॉब्लम की समझ आ गई होगी। 50,000 हमें 10 साल के बाद चाहिए। ठीक है, 8% पे, तो हम कितना हर साल जमा करवाएं बैंक में कि हमारा 10 साल के बाद जो है वो हमें 50,000 जो है वो मिल जाए। ठीक है, तो सिंपल हम फॉर्म यहाँ पे जो हमने फाइंड आउट करनी है वो चीज़, वो हमारी जो है बेसिकली आर ही फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें यहाँ पे जो है फ्यूचर वैल्यू दे दी गई है। लास्ट क्वेश्चन में हमें प्रेजेंट वैल्यू का अंदाजा था जो हम आज इन्वेस्ट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू नहीं दी गई। इस क्वेश्चन में हमें फ्यूचर की वैल्यू बता दी गई कि 10 साल बाद 50,000 चाहिए। ठीक है, तो 10 साल बाद वाली अमाउंट बताइए, इसका मतलब हमें प्रेजेंट वैल्यू नहीं बल्कि फ्यूचर वैल्यू बता दी क्वेश्चन में उसने। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू के हवाले से हम यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे, फ्यूचर वैल्यू एनुटी के हवाले से। तो यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, ये आपके फार्मूलाज हैं। तो फ्यूचर वैल्यू एनुटी का फार्मूला है। अब उस चूंकि उसने क्वेश्चन में बात कर दी थी एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ठीक है, इसका मतलब ये ऑर्डिनरी एनुटी है, एनुटी ड्यू नहीं है। तो ऑर्डिनरी एनुटी के फार्मूला में हम देखेंगे फ्यूचर वैल्यू एनुटी, और ये हम टेबल वाला फार्मूला ये अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आर और फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी, इस फार्मूला को हम यहाँ पे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और हम ये आर की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक्सेल शीट में इसको करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। ठीक है, हमारे पास जो चीज़ें गिवन है इस क्वेश्चन में वो क्या है। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। जो चीज़ें, जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है उसके डाटा को देख लेते हैं। हमें फ्यूचर वैल्यू जो दी गई है 10 साल बाद वाली अमाउंट जो है वो बताई हुई है उसने। ठीक है, दैट इज़ $50,000। ठीक है, वो गिवन है हमें। और हमारे पास आई जो है हमें पता है इंटरेस्ट कितना 8% है। ठीक है, और एन जो है हमें पता है वो 10 years है। ठीक है जी, और आर हमने इसमें जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो किस्त फाइंड आउट करनी जो हर साल हम जो है वो
ये हमारे पास गिवन डाटा है, हर साल हम कितने केस जमा करवाएं कि 10 साल बाद हमारे पास जो है वो 50,000 हमें मिल जाए। ठीक है, तो फॉर्मूला जो भी हमने देखा वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फ्यूचर वैल्यू एनुटी का फॉर्मूला है और यहाँ फैक्टर हम लगाएंगे जी, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी का फैक्टर, और यहाँ पे उसी तरह से आई और एन। आई और एन से मुराद क्या, आई से मुराद होता है इंटरेस्ट और एन से मुराद होता है आपका नंबर ऑफ पीरियड्स। ठीक है जी, तो इस तरह से ये फॉर्मूला है। अब देखें फ्यूचर वैल्यूटी आपको दी गई है, दैट इज $50,000, यहाँ अप्लाई कर दें। आर हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और इसी तरह से फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी का हम टेबल में जाके देखेंगे। हमारे पास एन जो है वो 10 ईयर्स है यहाँ पे, और आई जो है हमारे पास 8, यानी कि 8%, और पीरियड 10 जो है वहाँ पे हम जाके देखेंगे तो ये हमें इंटरेस्ट फैक्टर पता लग जाएगा। इस पूरे को हम इंटरेस्ट फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो टेबल हमारे पास अवेलेबल है, टेबल में से जाके इसको देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये टेबल हमारे पास मौजूद है। ठीक है, ये बुक से आपको मिल जाएगा, बुक के बैक पे आप देखेंगे तो आपको ये टेबल मिल जाएगा। ठीक है, या फिर बुक के जो शुरू के कंटेंट्स है वहाँ से भी आपको ये पता लग जाएगा टेबल्स कहाँ पे बने हुए बुक के पीछे। ठीक है, बहरहाल ये पेज आपने ओपन करना है बुक के एंड से। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनओटी का टेबल है। ठीक है, यहाँ पे हम अपना इंटरेस्ट फैक्टर जो है वो देखेंगे कितना बनता है। अब हमारे पास जो करंट केस है, करंट केस में हमारे पास जो है वो इंटरेस्ट 8% है और एन हमारे पास 10 ईयर्स है, तो इसके ज़रिए से हम यहाँ पे अपना इंटरेस्ट फैक्टर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे आपने 8% पे जाना है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। 8% पे जाना, ये 8% है आपके पास। ठीक है जी, और यहाँ से आपने 10 पे जाना है। अब देखते हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारी जो है इंटरेस्ट फैक्टर होगा। ठीक है, ये देखिए मेरे ख्याल ये बनता है कोई 14.487 बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास तकरीबन कोई 14.487 बन रहा है। ये हमारा जो है वो, आप भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं, पीरियड 10 होना चाहिए और इधर से परसेंटेज 8 हो। ठीक है, तो 14.487 जो है हमारा यहाँ पे बनता है, तो इसको हम पुट कर सकते हैं 14.487 को। ठीक है जी, एक्सेल शीट में हम 14.487 को यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारे पास इंटरेस्ट फैक्टर आ गया इसका। ठीक है जी, 50,000 को हमने क्या करना है जी, अच्छा यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं, ये 50,000 हमारे पास है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे और हम डिवाइड कर देंगे 14 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मैथ का रूल क्या होता है, एक चीज़ अगर मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। ठीक है, 487, और उस तरफ जो आपके पास आर रह जाएगा, आर इज इक्वल टू, अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो कितना बन जाता है हमारे पास, तो ये हमारे पास जो आंसर इसका आ जाता है वो क्या है, वो आर जो हमारे पास है वो 3,451 आंसर आता है, यानी कि इतना डॉलर। अब केस हमारे पास क्या था कि हमें 50,000 10 साल बाद चाहिए। ठीक है, तो आंसर हमें क्या, आंसर से हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, अगर हम 10 साल के आखिर में, हाँ 10 साल तक हम जो है वो 3,451 जमा करवाते रहें। ठीक है, तो फिर जाके हमें जो है वो 10 साल के बाद 50,000 जो है वो मिलता है। ठीक है, तो ये हमें इतना जमा करवाना पड़ेगा 10 साल तक, तो फिर हमें जाके 50,000 जो है वो मिलता है। 8% पे अगर हम जमा करवाएं तो फिर जाके हमें 50,000 मिलता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर हम एक चीज़ देखना चाहते हैं कि हमने एक्चुअली जमा कितना करवाया 8% पे, ठीक है, और हमें जिसके बदले में 50,000 मिल रहा है, तो आप ज़रा इसको 10 से मल्टीप्लाई करके देखें तो तकरीबन 34,000 समथिंग बन जाएगा ना, 34,510 बन जाएगा ये। ठीक है, तो यानी कि 34,000 यूँ कह लें कि 34,000 ऑलमोस्ट आपने जमा करवाया, यानी कि 34,500 आपने जमा करवाया। ठीक है, और बदले में आपको जो मिला है वो 50,000, यानी कि 15,000 आपको, 15,500 रुपये ज़्यादा मिला है, क्योंकि जो 15,500 ज़्यादा मिला ना आपको, वो आपका इंटरेस्ट है जो आपने इसको इन्वेस्ट करके अर्न किया है। ठीक है, यानी कि 34,500 जमा करवा के आपको 50,000 मिला है। ठीक है, अगर हम वैसे देखना चाहते हैं कि टोटल 10 सालों में हमने कितना जमा करवाया, तो टोटल 10 सालों में 34,51 हर साल जमा करवा के हमने 10 सालों में 34,510 जमा कराया, और जो कि उसके बदले में हमें जो मिला है वो 50,000 मिला है। ठीक है, तो वो बेसिकली रिक्वायरमेंट थी। अब वैसे हम देखना चाह रहे थे कि हमने टोटल जमा कितना करवाया और हमें मिला कितना। बहरहाल हमें अगर 50,000 चाहिए 10 साल के बाद, तो हमें कितना जमा करवाना होगा हर साल के एंड पे, 3451 हमें जमा करवाना होगा, तो फिर हमें 10 साल बाद 8% पे 50,000 हम हासिल कर सकते हैं। तो ये उस बंदे की प्रॉब्लम थी जिसको हमने
सॉल्व करना, ठीक है। अगर किस इस क्वेश्चन के हवाले से कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर लें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 6 है जी। वर्नल इक्विनॉक्स विशेस टू बोरो 10,000 फॉर 3 years। वर्नल इक्विनॉक्स जो है वो ये चाहता है कि वो 10,000 रुपया बोरो करे 3 साल के लिए, ठीक है। 3 साल के लिए 10,000 बोरो करना चाहता है, $10,000 बोरो करना चाहता है। A group of individuals agree to lend him this amount if he contracts to pay them 16,000 at the end of 3 years, ठीक है। एक ग्रुप जो है वो एग्री हो गया उसको 10,000 देने पे। वो कहता है जी आज हम आपको 10